पैंगोंग लेक आने के बाद ये चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है। लूप में एक ये ट्रक भी पड़ा है, पता नहीं कई सालों से पड़ा है। अभी हम लोग खड़े हैं 17,688 फीट पे। गाड़ी में कुछ तोड़ा है भाई। तब होगा ये भी स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ। जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। दूसरे में लग रहे हैं ये। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं 7 और हम लोग आ गए पैंगोंग लेक, जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। मतलब आप जब पैंगोंग लेक पहुँचोगे ना तो पहले ही आपको दिख जाएगा, पर शूटिंग जो होती है ना वो लास्ट में हुई है। एक दूसरा गांव पड़ता है, वहाँ पे होती है शूटिंग। अब पहुँच गए। अब गाड़ियाँ तो देखो पहले तो आगे चली जाया करती थी, अब गाड़ियाँ आगे नहीं जाती हैं। अब गाड़ियाँ, इसीलिए अगर आपको पैंगोंग लेक आना है तो वहीं से आ जाओ, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से ज़्यादा आगे जाती नहीं है। ये देखो, यहाँ पे अपने गाड़ी पार्क कर दी, इसके आगे में पैदल ही जाना पड़ेगा। तो जी पहुंच गए हम पैंगोंग लेक। आई लव पैंगोंग। इसके आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बाइक वाले चाहे तो अपन ले जा सकते हैं। एक चीज़ दिखाऊंगा ये देखो, अभी मैं खड़ा हूँ पैंगोंग लेक के पास। ये देखो, जिसका वाटर एकदम क्लिस्टर क्लियर। वैसे तो ये सॉल्ट वाटर है, और इस लेक का कहते हैं, मतलब कहते क्या है ही, वैसे 2/3 पार्ट जो है वो चाइना के पास है, बाकी 1 पार्ट हमारे पास है, और उस 1 पार्ट पे हम आज खड़े हैं। हाँ, मस्त एकदम। चारों तरफ आपके पहाड़ी पहाड़ हैं, स्नो वाले, वो देखो दिख रहे होंगे। इन पे सब पे स्नो है। ये देखो, इधर देखो, सब पे स्नो है, सब पे। मस्त एकदम। इतना ऊपर स्नो के बीच एक बहुत ही बढ़िया झील। एकदम वाटर एकदम क्लियर है भाई, एकदम। ये देखो कितना साफ। असली नेचर यही है, इस नेचर का भैया फील कर लो जब तक हो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ चले जाए कौन। तो आओ भाई, घर से थोड़ा 1000 किलोमीटर दूर, मतलब हम तो दिल्ली से रहते तो हमारा तो 1000 है, 1000 किलोमीटर दूर आके आपको ये व्यू मिलता है। सुनना, सिर्फ पानी की आवाज़ें आ रही हैं। देखो, मतलब इतनी साफ पानी की आवाज़ है, क्या ही बताएं। बाकी ये अभी यहाँ पे जो 3 इडियट की शूटिंग हुई थी, मतलब 3 इडियट की शूटिंग थोड़ा आगे हुई थी, स्टार्टिंग में पैंगोंग लेक की नहीं हुई थी, थोड़ा आगे हुई थी, एक दूसरा गांव पड़ता है। और यहाँ पे सबने अब ये एक बिजनेस टाइप बना लिया है, स्कूटर खड़ा कर देते हैं और वही 3 इडियट वाला बना देते हैं, बाकी चीज़ें। और 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं भैया। तो चलो अब थोड़ा इन्जॉय करते हैं हम भी, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। पैंगोंग लेक आने के बाद ये चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, ये फ़ोटो खिंचाने के लिए। इस पे 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं, और ऐसे सेम टू सेम हर जगह लगे हैं, हर जगह। वहाँ 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 जितना दूर तक नजर जाएगी ना, उतने दूर तक यही सारे लगे हैं, और 50 रुपये लेते हैं इसके। कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कोई यूनिक चीज़ थोड़ी ना है, सबने लगा रखी है। कम से कम 100 200 300 पता नहीं कितने लगे हुए हैं। और अगर तुम बगल में खड़े होकर भी फ़ोटो खिंचा रहे हो ना, उसके भी पैसे ले रहे हैं। भाई क्यों पैसे ले रहे हो? ज़मीन तो हमारी है, हमारे देश की ज़मीन है, इसे हटाओ यहाँ से। हम तो खड़े होंगे, चाहे जहाँ खड़े होंगे, कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो अपनी क्लिक कराएंगे। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ फ़ोटो भी क्लिक कर रहा हूँ, उसके लिए भी बोल रहे हैं 50 रुपये दो। ये कोई बात हुई? तो भाई मेरी तरफ से तो बॉयकॉट करो ये सब चीज़ों को, कोई यूनिक नहीं है।
गाइस अब हम लोग निकल लिए हैं पेंगोंग लेक से घर की ओर और ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं थोड़ा। बाकी पेंगोंग लेक ठीक है, मतलब कुछ खास भी नहीं है और ठीक भी है, कुछ बेकार भी नहीं है, एवरेज जगह है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पर लेक के पास आए सुबह सुबह मज़ा तो आ रहा था, ठंडा ठंडा। बाकी देखो ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं हम लोग। भाई साहब बिल्कुल ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है नीचे लेक के पास, और वो भी बिल्कुल पास नहीं जा पाते हैं। बाकी चलो यार, हमें सुबह पहुंचना, 24 घंटे का रास्ता है हमारा यहाँ से घर का, हमारे 22 घंटे कुछ मिनट का है, फिर ब्रेक भी तो लगता है भाई, 1000-1200 किलोमीटर अगर हम जा रहे हैं तो। इसीलिए भाई साहब देखते हैं यार, 24 घंटे ड्राइव करनी है अब कंटिन्यू। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपको 24 घंटे बाद। गाड़ी में कुछ तोड़ा है भाई, ऑफ रोडिंग तो तगड़ी हो रही थी। देखते हैं क्या क्या पत्थर लगा है, क्या क्या नहीं। और पीछे देखो हमारे गाड़ी भी है। और चलो जी, हम मिलते हैं आपको दिल्ली। गाइस अभी हम लोग खड़े हैं 17,688 फीट पे, चांगला टॉप। ये देखो जी, ये सामने, मतलब यहाँ भी है थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, बट ठीक है, इतना भी कोई बुरा नहीं है यार। काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे, रोड पे भी स्नो पड़ी हुई है। पेंगोंग की तरफ जाएंगे तो अब सड़क पे भी स्नो मिलेगी, और इधर तो पूरा है ही सफ़ेद चादर पूरा का पूरा। सही है भाई, जून के महीने में, जून ख़त्म होने वाला है तब भी काफ़ी स्नो है। और वो देखो उधर पहाड़ी पहाड़ी, ये सब पहाड़ हमसे नीचे है, हम इन सबसे ऊपर है। देखो पूरी सफ़ेद चादर है, पूरी पूरी है, बढ़िया है, टॉप है। गाइस अभी मैं हूँ गाटा लूप्स में, वन ऑफ द डेंजरस रोड। और घाटा लूप में एक ये ट्रक भी पड़ा है, पता नहीं कई सालों से पड़ा है, ज़्यादा कुछ तो पड़ा नहीं, इसका बॉडी वॉडी है। हाँ कि भैया घाटा लूप काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रोड है, क्योंकि एक तो रोड बिल्कुल बना नहीं है, बिल्कुल भी रोड बना नहीं मिलेगा, तब ऐसा टूटा फूटा मिलेगा। और इसी पे आपको चलना है, कहीं कहीं पास भी नहीं है। अब देखते हैं हम कब तक दिल्ली पहुँचते हैं, निकले तो हुए हैं कंटिन्यूसली 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है इसको। और गाड़ी के हमारे ब्रेक शू बिल्कुल घिस गए हैं, मतलब ब्रेक फेल ही हो गए हैं। बाकी देखो भाई, घाटा लूप, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ आती हैं, ऊपर नीचे ऐसे ट्रक गिरते हैं। अभी और ऊपर जाना है, फिर ऊपर नीचे, अभी तो शुरुआत ही है बस, बाकी आगे। रात 11:30 बजे हम लोग मनाली पहुंच गए थे, पर खाना पीना ढूंढते ढूंढते हम लोगों को 1 बज गया खाते पीते। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चले, और फिर चलने के बाद नींद आ गई सभी को, सब स्विच ऑफ हो गए, ये भी स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ, ये भी स्विच ऑफ, मैं भी स्विच ऑफ हो गया। और स्विच ऑफ होने के बाद जब हम स्विच ऑन हो रहे हैं तो देख रहे हैं सुबह उजाला हो गया। और इतने घंटे हो गए चलते 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 चलते, अभी तक पहाड़ ख़त्म ही नहीं हुए, हो ही नहीं रहे, अभी भी आधा घंटा और लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गए, पता नहीं कैसे, इतने ज़्यादा पहाड़ कहाँ से आ गए भाई। इसने कुछ काला जादू करा, ये बार बार स्विच ऑफ हो रहा था। पहुंच तो जल्दी जाते, लेकिन वो ब्रेक की वजह से, हाँ थोड़ा सा ब्रेक की वजह से भी हो गया दिक्कत। ब्रेक लग नहीं रहे, बिना ब्रेक के चल रहे हैं, भगवान भरोसे। ये भगवानपुर से बैठे अपने भाई, इनके भरोसे से। चलो जी, हम ये पीते हैं और फिर देखते हैं क्या अब तक कुछ हो जाए।